नमस्कार, कर्मसिद्धि समाचार में आपका स्वागत है। दिल्ली में एक लड़की फिर से हुई लव जिहाद का शिकार। हिंदू बन लड़कियों को फंसाता था अपने जाल में, करता था शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित। यह व्यक्ति किसी भी उम्र की लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें विवाह का झांसा देकर ब्लैकमेल कर विवाह करता था। देखिए हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। जी, क्या हुआ आपके साथ और क्या घटना है पूरी आपकी? मेरे साथ बहुत बड़ा एक मेरे को ट्रैप करा गया। झूठ बोल के एक मुसलमान लड़के ने, जिसका नाम गुड्डू चौधरी और इरशाद अली खान है, उसका काम ही हिंदू लड़कियों को टारगेट करना है, उनकी साइकोलॉजी को समझना, फिर उनको ट्रैप करना, फिर उनके साथ गलत करना, रेप करना और फिर उनको ब्लैकमेल करके अपने पीछे पीछे घुमाना, उनको मिसयूज़ करना। ये बेसिकली इस आदमी का काम है और मैं किसी चीज़ का शिकार हुई। आप कब से संपर्क में हैं उसके? मैं इसके संपर्क में 1 सितंबर 2011 से हूँ। जी। मैं पहली बार कलकत्ता कोर्ट में बुक्स लेने के लिए गई थी, लॉ इंटर्न थी, जहाँ पर मेरी मुलाकात इस गुड्डू चौधरी और इरशाद अली खान के नाम के लड़के से हुई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बस फिर हमारी बातचीत शुरू होने लगी। मैं काम के लिए जाती थी, ये भी मिल जाता था, इस तरीके से हमारी बातचीत शुरू हुई। अपना कोर्ट में आए, काम किया, निकल गए, धीरे धीरे ये चीज़ें शुरू होती गई। फिर एक दिन 2012 को कि लास्ट में, मुझे इतना ध्यान नहीं है, मे बी शायद लास्ट होगा या मिड होगा, आई डोंट नो, मैं इसमें इतना कंफर्म नहीं, लेकिन ये पता है 2012 के लास्ट में ये मेरे को धोखे से अपने घर ले गया। मुझे ये भी नहीं पता था कि ये इसका घर है, ये मुझे बाद में पता चला। तो पूरा घर खाली था, इसने धोखे से मेरे को लेके गया कि वहाँ पे काफ़ी सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं, बैठेंगे चल के अच्छे से, खाएंगे पिएंगे, ये खाना वाना खाएंगे अच्छे से, ये वो। तो मैंने कहा ठीक है। तो वहाँ जाके मैंने देखा कि वहाँ जाके कोई भी नहीं था, और जब मैंने बोलना शुरू करा तो उसने ज़बरदस्ती वहाँ पे पहले मेरा रेप करा। वहाँ पे इसने मेरी वीडियो बनाई, पहले से इसने कोई कैमरा हाइड कर रखा था। इसका मुझे ऐसे पता चला जब बाद में, जब मैंने बोला, इसको बोला कि हमारे बीच में लड़ाई हुई और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करी, रेप करा, बदतमीजी करी, तो फिर इसने दिखाया कि देख मैंने तेरी ऐसे ऐसे वीडियो बनाई है। अगर ज़्यादा चीखी चिल्लाई, बाहर किसी को बोला, मम्मी पापा को बताया, पुलिस में गई, कहीं पर भी गई, तो मैं ये वीडियो तेरी वायरल कर दूँगा। इस तरीके से मेरे को टॉर्चर और ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया गया और नेचुरल और अननेचुरल तरीके से मेरे साथ दुष्कर्म करता गया था। और बार बार फिर यही धमकी की वीडियो वायरल कर दूंगा, घर में दिखा दूंगा, कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रहेगी, शादी नहीं होगी तेरी, ये सब चीज़ें चलती रही। शादी आपने कब करी इससे? शादी मैंने इससे 4 जनवरी 2015 को करी। 15 में की थी। हाँ तो जी। ये पहले से जो झगड़ा चल रहा था आपका, ये पहले था या शादी के बाद शुरू हुआ है? कौन सा झगड़ा? जो मारपीट आपके साथ होना, ब्लैकमेलिंग करना? ये ब्लैकमेलिंग वाली चीज़ तो पहले से ही हो रही थी, लेकिन ये मार पिटाई इस तरीके से, ये सब चीज़ें नहीं थी। टॉर्चर था, ब्लैकमेलिंग थी, डराना धमकाना था, लेकिन ये मार पिटाई नहीं थी। ये तो चीज़ें जब शुरू हुई मेरे साथ, जब मुझे घर जा कर के शादी के बाद ये पता चलता है कि ये आदमी शादीशुदा है, इसके 3 बच्चे हैं और ये मुसलमान है। कितने समय बाद पता चला आपको ये जिस मुसलमान दिन है? मैं शादी करके पहले दिन घर गई थी, उसी दिन मुझे इस चीज़ का पता चला, क्योंकि इसके 20 बच्चे फर्स्ट फ्लोर पे ही, मतलब सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, जीने पे ही सामने खड़े हुए थे, तब मुझे पता चला तो इस चीज़ उसका के आपने बारे में। विरोध नहीं किया? मैंने उसका विरोध किया, इतना विरोध किया कि इसने मेरे साथ मारपिटाई करी, मेरा फ़ोन तोड़ दिया, मेरे कॉन्टैक्ट वगैरह किसी से भी नहीं होने दिए, फैमिली से सब किसी से भी फ़ोन वोन सब तोड़ दिया, ले लिया। और मेरे साथ फिर वही सेक्सुअली अननेचुरल हैवानियत दिखाना, मुझे खाना ना देना, इस तरीके से दरवाज़ा बंद कर दिया, इसने ताला लगा दिया था। इस तरीके से मेरे विरोध करने में कि मेरे साथ धोखा हुआ है, पहले भी तुमने धोखा करा, गलत करा मेरे साथ, और अब तो तुमने हद ही कर दी। क्या इसकी जानकारी आपने अपने परिवार वालों को दी? हाँ, उसके बाद जैसे तैसे करके मैंने कम्युनिकेशन का जरिए निकाला, जिस भी तरीके से बात शुरू हुई, और वो मेरे को पुलिस वालों की मदद से 12-13 दिन में वहाँ से निकाल करके ले गए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर वही सब चीज़ें 6 महीने का फिर मेरा ट्रीटमेंट चला डिप्रेशन का। मैं डिप्रेशन में चली गई थी, जब अपने मम्मी के घर गई, 6 महीने ट्रीटमेंट चला। फिर जैसे धीरे धीरे बच्चे को निकालते हैं कि चलो ठीक है, बाहर निकलेगा, थोड़ा हवा पानी बदलेगी, अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे साथ पिछले 3-4 सालों से जो मेरे साथ दुर्घटनाएं हो रही थी, या जो एक्सीडेंट, जिसकी वजह से मेरी पूरी ज़िंदगी के मायने ही बदल गए। तो ये होता है कि चलो अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, बच्चे को बाहर भेजेंगे, तो मैंने बाहर जाना शुरू करा। और मुझे भी था कि चलो जॉब वगैरह देखूंगी। कोर्ट तो मैं नहीं गई थी, मैं जहाँ जाती ये मेरे पीछे पीछे आता, बदतमीजी करता, पब्लिकली अब्यूज़ करता, कई बार मारपिटाई भी इस तरीके से करनी इसने शुरू कर दी थी। फिर वही कि घर पे बताना, ये आना, तो फिर वही कि घर वाले पहले ही मेंटली सोशली प्रेशर से, ट्रॉमा से गुजर रहे थे, और मैं नहीं समझ पा रही थी कि अब ये चीज़ें कहाँ रुकेंगी जा कर के। कभी इसमें आपने प्रशासन की मदद लेनी चाहिए?
मैंने प्रशासन की मदद लेनी चाहिए, लेकिन हर बार ये आदमी डरा धमका करके, क्योंकि ये क्रिमिनल है। इसके ऊपर 302 का मुकदमा चल रहा है थाना भजनपुरा से। इसके ऊपर एक रेप का मुकदमा भी था ईस्ट कृष्णानगर से, और भी कई मुकदमे रहे हैं इसके ऊपर, जो कि क्रिमिनल प्रवृत्ति के होने की वजह से और एक वकील होने की वजह से इसके पास अच्छे बड़े बड़े गैंगस्टर्स का सभी का आना जाना लगा रहता है। बातचीत तो उन्हीं की धमकी देता है कि तेरे भाइयों को मरवा दूंगा अगर तू यहाँ से गई या मेरे खिलाफ गई और तू वापस नहीं आई, तूने कंप्लेंट वापस नहीं ली, तो जिस वजह से मुझे फिर वापस जाना पड़ता था। आपकी नज़र में अब तक कितनी लड़कियां इसका शिकार हो चुकी हैं? देखिए, मेरी नज़र में इसकी शादी जो है अपनी, वो भी लव मैरिज है 2002 में तबस्सुम नाम की लेडी से। उससे पहले इसके ऊपर जिस रेप मुकदमे के बारे में मैंने आपको बताया वो सन 2000 का है, जिसमें ये 28 दिन में बाहर आ गया, तो वो भी एक हिंदू लड़की ही थी, जिसको यही था कि इससे शादी करा देंगे, जिस वजह से इसकी बेल हुई, ये बाहर आ गया। उसके साथ फिर धोखा उस लड़की के साथ उन्होंने यही करा कि मतलब इसे गुड्डू चौधरी को हटा करके किसी और लड़की को बिठा के उसकी शादी करा दी। फिर उसके बाद एक वीना उस मीनू नाम की लड़की मिली इससे, मुझसे पहले ही, इसकी शादी के बाद ही उसको भी इसने वही झूठ बोल करके, उसका कोई प्रॉपर्टी का मैटर करके डूमा कोर्ट में चल रहा था, देखा कि कोई आगे पीछे है नहीं, बहने हैं, इस तरीके से वही ट्रैप करा, उसकी साइकोलॉजी समझी, आगे पीछे करके मना के उसी तरीके से वहीं उसे घर पे ले गया और अपनी बीवी को साथ मार पिटाई करके, जब भी किसी हिंदू लड़की को लेके जाता ऐसी मार पिटाई करता, अपनी बीवी के साथ उसे मेवात भेज देता ताकि घर में लगे कि कोई भी नहीं है। इवन उसका दहेज तक का सामान हटा दिया इसने, और इसने उस लड़की से शादी तक कर ली थी। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी जो ये सारी बात उसकी बीवी को पता चली, और पता नहीं इसकी बीवी उस तक कैसे पहुंची, और फिर उस लड़की ने अपने आप को इसके चंगुल से निकाला। अच्छा, आपने उसका घर कब छोड़ा है? मैंने उसका घर अभी 7 सितंबर को छोड़ा है। 2022 में? हाँ जी, 2022 में। तो अब अभी तो जो आपने बताया है कि वो टॉर्चर करना, घर में ताले लगा देना, तो आपको वहाँ से किस प्रशासन ने निकाला आपको, या आप अपने आप निकले हैं वहाँ से? जी, मैं वहाँ से, मैं कड़कड़डुमा कोर्ट से निकली हूँ, बहुत ही अपनी जान पे खेल गई, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी एक चूक और मैं अपनी जान से इज्जत से जा सकती हूँ, चली जाऊँगी। बहुत मुश्किल से बड़े एफर्ट करके, क्योंकि जैसे कि आप मेरी बॉडी पे इंजरीज देख रहे हैं, बहुत मुश्किल था खड़े होना, लेकिन मुझे निकालना था। मैं जैसे तैसे करके ज्योतिनगर थाने गई, फिर वहाँ पूरे प्रशासन की मदद से थाना SHO ज्योतिनगर, थाना SHO लल्लन केसरी सर, IO रीना मैडम, नॉर्थ ईस्ट के DCP सैन सर, इन सबकी मदद से इसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ और इसको जेल भेजा गया। जेल में भेजा। हाँ जी। अब आपका आगे का रिएक्शन क्या है इसके ऊपर? मेरा आगे का रिएक्शन सिर्फ यही है कि इसको बाहर ना आने दिया जाए, इसकी ज़मानत ना हो, नहीं तो ये बाहर आते के साथ ही सबसे पहले ये मेरे को जान से मार देगा नहीं, मारेगा ये मुझे। इसका टारगेट मैं हूँ और मेरी फैमिली रही, और इसके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इसकी डिग्रियों का भी मसला चल रहा है, ये एक फर्जी वकील है। हर चीज़ के ऊपर जो कि मैंने बताया गया, कंप्लेंट में भी दिया गया है, उनके ऊपर प्लीज़ हाथ जोड़ के मेरा विनम्र निवेदन है सभी से कि प्लीज़ इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, प्रशासन से भी, सभी जगह से।